हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैग मी टू हेल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इस मूवी के डायरेक्टर राइटर सैम रैमी हैं। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पासाडीना कैलिफोर्निया 1969 से, जहां पर एक कपल काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो एक औरत सॉन्सेडेना के पास मदद के लिए जाते हैं। इनके लड़के को कोई डिमोनिक एंटिटी परेशान कर रही होती है और यहाँ पर सॉन्सेडेना एक खास औरत होती है जो कि सोल से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़के ने बंजारों की गाड़ी से एक हार चुराया होता है। तब से उसके साथ डिमोनिक चीजें हो रही होती है और उस नेटेज को देखकर डेना समझ जाती है कि वह एक श्रापित है और वो तुरंत ही उन्हें अंदर ले जाती है और वो अपना रिचुअल करने लगती है। लेकिन उस लड़के को बहुत सारी शैतानों के हाथ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी इनके बीच में कोई अदृश्य शक्ति आती है और सभी को मारकर अलग अलग कर देती है और उस लड़के को नीचे फेंक देती है। तभी उस लड़के के पास की जमीन फटने लगती है और कोई डीमन उस लड़के को हेल में खींच लेता है। ये सब देखकर सॉन्सेडेना कहते हैं कि हमारी मुलाकात जरूर होगी। इसके बाद वक्त बीतता चला जाता है और हम 40 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की क्रिस्टीन होती है जो कि एक बैंक में काम कर रही होती है और वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को पाना चाहती है, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रही होती है। लेकिन उसके साथ में एक कंपटीटर स्टू नाम का लड़का भी होता है और उसका बॉस मिस्टर जैक होता है, जो कि क्रिस्टीन को टफ फैसले लेने के लिए कहता है। साथ ही क्रिस्टीन स्टू को मिस्टर जैक के काफी करीब देखती है तो उससे थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि वो मैनेजर की पोस्ट को नहीं पा पाएगी। फिर क्रिस्टीन लंच के टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड क्ले के पास जाती है, जो कि एक प्रोफेसर होता है, और यहीं पर क्रिस्टीन उसे एक लिफाफे में एक चांदी का सिक्का देती है, जो कि 1929 में स्टैंडिंग लिबर्टी का होता है, जिसे देखकर क्ले बहुत ही खुश हो जाता है और उसे एक लिफाफे में रखकर अपने पास रख लेता है। और इस लिफाफे को याद करना आगे हमें बहुत काम देने वाला है। लंच के बाद क्रिस्टीन वहां से जा रही होती है, तभी क्ले को उसकी माँ का फोन आता है, जो कि क्रिस्टीन को छोड़कर उसे बेटे लड़की के साथ रहने के लिए कहती है। और यह सब बाहर से क्रिस्टीन सुन रही होती है, जो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और वो सीधे अपने ऑफिस में चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन के पास एक ओल्ड लेडी मिसिस गानुस आती है, जो कि काफी अजीब होती है। उसकी एक आँख खराब होती है और वह क्रिस्टीन से अपने लोन में एक्सटेंशन के लिए कहती है, जो कि बैंक के नियम के अनुसार उनको पहले ही 2 एक्सटेंशन दे दिया गया होता है और यहाँ से बैंक अब उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाली है। क्रिस्टीन यहाँ पर उनकी हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो उनके सारे पेपर लेके मिस्टर जैक के पास जाती है, जहाँ पर मिस्टर जैक उसे सीधे सॉरी बोल देते हैं और कहते हैं कि फैसला क्रिस्टीन को लेना है, जो कि काफी टफ है। फिर क्रिस्टीन केबिन से बाहर आती है और वो असिस्टेंट मैनेजर के चेयर को देखती है। वह जाकर मिसेस गानोस को सॉरी बोल देती है, इस पर मिसेस गानोस उससे मदद के लिए भीख मांगने लगती है, यहाँ तक कि वो उसके पैरों में भी गिर जाती है। तभी क्रिस्टीन पीछे हट जाती है, जिससे मिसेस गानोस नीचे गिर जाती है। उन्हें लगता है कि क्रिस्टीन ने उनकी बेइज्जती की है, जिसकी वजह से मिसेस गानोस को बहुत ही गुस्सा आता है। वो क्रिस्टीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में क्रिस्टीन के पास उनका बॉस जैक आता है, जो कि उसे एक खास लोन का पेपर देता है, जिससे कि क्रिस्टीन को आज ही पूरा करना होगा। साथ ही उसे यह भी बताते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। ऑफिस बंद होने के बाद क्रिस्टीन पार्किंग में जाती है, जहाँ पर उसकी गाड़ी के सामने मिसेस गानूस की गाड़ी खड़ी होती है और उस गाड़ी के अंदर से मिसेस गानूस की खांसने की आवाज भी आ रही होती है और उनकी आवाज सुनकर क्रिस्टीन जल्दी से गाड़ी के अंदर चली जाती है। तभी उसके सामने मिसेस गानूस की हैंकी उड़कर आती है, तो क्रिस्टीन पीछे पलटकर देखती है तो मिसेस गानूस उसकी कार में ही होती है, जो कि क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन क्रिस्टीन उससे बहुत ही बचने की कोशिश करने लगती है और वो गानूस को किसी तरह बाहर फेंक देती है। लेकिन मिसेस गानूस एक पत्थर को उठाकर उसके शीशे को तोड़कर उसे बाहर खींच लेती है और वो उसका एक बटन तोड़कर उस पर कुछ ब्लैक मैजिक के वर्ड बोलती है। लास्ट में वो लामिया भी कहती है और वो क्रिस्टीन से कहती है कि जल्द ही तुम उसे भीख मांगने आओगी। फिर क्रिस्टीन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता है और वो तुरंत ही पुलिस को बुलाती है और यहाँ पर क्ले भी आ जाता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है, जहाँ पर पीछे से एक आवाज सुनाई दे रही होती है। लेकिन ये आवाज सिर्फ क्रिस्टीन को ही सुनाई देती है, क्ले को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। फिर क्रिस्टीन अपनी किस्मत चेक करवाने के लिए एक आदमी रामजास के पास जाती है, जहाँ पर वो $60 की डिमांड करता है। इसके बाद वो बताता है कि तुमसे आज कुछ छीना गया है, यानी कि वो बटन। तभी वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और अपने ध्यान को एकत्र करता है, तो उसे क्रिस्टीन से जुड़े हुए एक डीमन की साया दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और क्रिस्टीन के पूछने बताता है कि तुम पर एक बुरी साया का कर्ज दिया गया है। फिर वो कुछ
भी नहीं बताता है। इसके बाद क्ले क्रिस्टियन को लेकर घर आता है और उसे घर छोड़कर उसकी कार लेने के लिए वापस चला जाता है। घर पर क्रिस्टियन अकेली होती है और अपना सारा काम कर रही होती है। तभी उसे अपने घर के अंदर एक इविल एंटिटी की मौजूदगी महसूस होती है और वह इविल उसे परेशान करने लगता है। फिर क्रिस्टियन को वही डीमन का साया नजर आता है जो डीमन उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और क्रिस्टियन उसे सब कुछ बताती है, लेकिन क्ले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वह एक डॉक्टर को यहाँ पर बुलाता है और वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनके साथ हादसा हुआ है तो शायद उसका रिएक्शन हो सकता है और वो क्रिस्टियन को आराम करने के लिए कहता है। क्रिस्टियन को भी लगता है कि हो सकता है कि वह सब इसका वहम हो। फिर यहीं पर क्ले उसे अपने साथ एक ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, जिस पर क्रिस्टियन मान जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। रात को दोनों सो रहे होते हैं, तभी एक मक्खी क्रिस्टियन के ऊपर मंडराने लगती है और वो उसके मुंह के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो जैसे ही लेटती है तो उसे मिसेस गानू की गोश्त उसे बहुत ही हंट करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उन्हें लगता है कि यह सब उसका डरावना सपना है। फिर वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसके पेट में वही मक्खी मंडरा रही होती है और क्रिस्टियन को हर जगह मिसेस गानू सी दिखाई देने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके नाक से ब्लड भी आने लगता है। धीरे धीरे वो ब्लड बहुत ही तेज हो जाता है और इन सबसे वो परेशान होकर बाहर चली जाती है और इसी का फायदा उठाकर स्टू उसकी इम्पोर्टेंट फाइल को भी चुरा लेता है। फिर क्रिस्टियन मिसेस गानू के घर पर जाती है। वो उससे सॉरी बोलकर सब कुछ खत्म करना चाहती है, जहाँ पर वो मिसेस गानू की पोती से मिलती है। फिर क्रिस्टियन अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि मिसेस गानू की मृत्यु हो चुकी है और क्रिस्टियन यहाँ पर बहुत ही निराश हो जाती है। फिर वो रामजास से मिलती है जहाँ पर रामजास उसे बताता है कि तुम पर जो शैतान का साया है वो लामिया का है, एक राक्षसी बकरा जिसको कि जिप्सीज अपने सबसे खतरनाक इरादों के लिए बुलाते हैं। पहले 3 दिन लामिया एक आत्मा की तरह ही बर्ताव करेगा और वो अपने शिकार को काफी तड़पाएगा। फिर वो सामने आकर अपने शिकार की आत्मा को खींच ले जाएगा और वो अपने श्रापित चीज के मालिक के लिए ही आता है। क्रिस्टियन उसे वही बटन दिखाती है और उससे छुटकारा पाने के उपाय पूछती है तो रामदास उससे बताता है कि तुम्हें लामिया को खुश करना पड़ेगा, जैसे कि किसी छोटे जानवर की बलि देनी पड़ेगी और उसका खून उसे चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्रिस्टियन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वह एक प्योर वेजिटेरियन होती है। तो रामदास कहता है कि जब तुम्हें लामिया लेने आएगा तो तुम सब कुछ करोगी जो तुम नहीं करना चाहती हो और उसे एक रिचुअल की किताब भी देता है। फिर क्रिस्टियन अपने घर पर आती है। थोड़ी देर बाद ही उसे लामिया काफी परेशान करने लगता है, उसे बहुत ही हंट करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने प्यारी बिल्ली की बलि दे देती है और उसे दफना रही होती है। तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है। क्रिस्टियन क्ले को कुछ भी नहीं बताती है। क्ले को लगता है कि क्रिस्टियन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उस ट्रिप को कैंसिल करना चाहता है, लेकिन क्रिस्टियन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो जाने के लिए तैयार है। फिर वो तैयार होकर आती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है। फिर क्ले उसे लेकर अपने घर पर जाता है और अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। क्रिस्टियन उनके लिए हार्वेस्ट केक लेकर गई होती है जिसे खाने के लिए डिनर पर लाया जाता है। तभी क्रिस्टियन को एक दरवाजे के पीछे से लामिया की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे वह इग्नोर करके उस केक को खाने के लिए जाती है। तभी उस केक के अंदर से मिसेस गानू की आंख दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। फिर उसके मुंह के अंदर से वही मक्खी बाहर निकल आती है। फिर क्रिस्टियन को उसी दरवाजे के पीछे से लामिया की आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर सीधे रामजास के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो जो कहा था वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस पर रामजास कहता है कि हमारा सामना एक भयानक राक्षस से है जो कब क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें सीधे उस राक्षस से बात करनी होगी और यह काम एक औरत कर सकती है। कल तीसरा दिन है, इसके बाद लामिया तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा और हमें ऐसा नहीं होने देना है। जो औरत हमारी मदद करने के लिए तैयार है उसकी जान खुद ही खतरे में होगी और वह इस काम के लिए $10,000 की डिमांड कर रही है। इसके बाद क्रिस्टियन बैंक में जाती है और मिस्टर जैक के पास जाकर कहते हैं कि उसे होने वाले प्रमोशन के कुछ एडवांस चाहिए, लेकिन मिस्टर जैक बताते हैं कि उनकी डील कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन रुक गया है, इसलिए वो उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर क्रिस्टियन घर पर आती है और वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी मिसेस गानूस की घोस्ट वहाँ पर आता है जो कि उसे मारने की कोशिश करने लगता है। क्रिस्टियन उसका जमकर मुकाबला करती है और किसी तरह छुटकारा पा जाती है। फिर वो अपना सारा कीमती सामान लेकर एक शॉप पर जाती है और सब कुछ बेच देती है, लेकिन सब कुछ मिलाकर सिर्फ $3800 ही बनते हैं।
जो कि बहुत ही कम होते हैं। वो अपना आखिरी वक्त समझकर आइसक्रीम खा रही होती है। तभी उसके पास क्ले आता है और कहता है कि उसने रामदास को सारे पैसे दे दिए हैं क्योंकि वो क्रिस्टीन को खोना नहीं चाहता है। फिर क्रिस्टीन वहाँ से एक औरत के पास जाती है जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम सॉन सेंडेना था। सॉन सेंडेना क्रिस्टीन को स्टार्टिंग वाला एक्सीडेंट के बारे में भी बताती है और वो बताती है कि वो काफी सालों से लामिया का इंतजार कर रही है और उसे बस एक मौका चाहिए था जो कि उसे आज रात वो मौका मिलने वाला है। फिर सभी लोग एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर रिचुअल के तहत एक बकरे को लाया जाता है। फिर सभी लोग रिचुअल के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉन सेंडेना क्रिस्टीन से कहते हैं कि जिस वक्त लामिया की आत्मा उसके अंदर आ जाएगी उसी वक्त क्रिस्टीन को उसका हाथ उस बकरे के ऊपर रख देना है, जिससे लामिया की आत्मा उस बकरे के अंदर चली जाएगी और उसी वक्त पिलोस उसका सर काट देगा। इसकी वजह से लामिया का खात्मा हो जाएगा। फिर सभी लोग मिलकर लामिया की आत्मा को बुलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लामिया को छोड़कर बाकी सभी बुरी आत्माएं आ जाती है, लेकिन सॉन सेंडेना उनका मुकाबला करके उन्हें वापस भेज देती है। फिर सभी मिलकर रिचुअल को दोबारा तैयार करते हैं और इस बार लामिया की आत्मा डेना के अंदर चली जाती है और वो कहती है कि वो क्रिस्टीन की आत्मा को ले जाएगी और उसकी आत्मा से वो अपनी भूख को मिटाएगी। फिर वो क्रिस्टीन से बात करने में बिजी हो जाती है। इसी का मौका उठाकर उस बकरे के ऊपर क्रिस्टीन उसके हाथ को रख देती है, जिससे लामिया की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और उसी वक्त बिलोस उसके सर को काटने जाता है, लेकिन वो बच जाता है और वो बकरा उसी के हाथ को ही काट लेता है, जिससे लामिया की आत्मा बिलोस के अंदर चली जाती है और वह एक एक करके सभी को मारने लगती है। फिर वह क्रिस्टीन के बिल्ली को भी मुंह से उगल देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, ना कि तुम्हारी बिल्ली की। तभी सॉन सेंडेना होश में आ जाती है और वो लामिया से भिड़ जाती है और उसे किसी तरह वापस भेज देती है, लेकिन इन सब के चक्कर में सॉन सेंडेना की मृत्यु हो जाती है। क्रिस्टीन को लगता है कि अब उसका लामिया से पीछा छूट गया है, लेकिन रामदास उसे बताता है कि रिचुअल पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लामिया सिर्फ यहाँ से गया है और वो वापस जरूर आएगा उसकी सोल को लेने के लिए और उसके पास सिर्फ आज रात का ही वक्त बचा है और वह इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए इस बटन को उसे किसी को गिफ्ट देना होगा, जिससे वह कर्ज उस पर चला जाएगा और लामिया उसी को सोल को हेल में खींच ले जाएगा और उसे टॉर्चर करेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदार वही होगी। इसके बाद क्रिस्टीन किले के साथ घर जा रही होती है, तभी उनके कार के सामने एक व्यक्ति आ जाता है और उसे बचाने के लिए क्ले ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन के हाथ का लिफाफा नीचे गिर जाता है और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में मिल जाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे किसी तरह ढूंढ लेती है। तभी वो व्यक्ति क्रिस्टीन को कहता है कि तुम हेल में सड़ोगी और यह सब सुनकर क्रिस्टीन उस बटन को किसी को गिफ्ट देने का तय करती है। फिर वो क्ले को घर भेजकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और वो ढूंढने लगती है कि वो बटन किसको गिफ्ट करेगी, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन क्रिस्टीन किसी को भी दे नहीं पाती है क्योंकि उसका मन काफी साफ होता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो सारी जिंदगी उसी गिल्ट में जीती रहेगी। फिर वो रामदास के पास जाती है और पूछती है कि इस बटन को किसी मुर्दे को गिफ्ट किया जा सकता है जिसकी वजह से लामिया उसे छोड़ देगा। तो रामदास उससे बताता है कि लामिया को सिर्फ सोल से मतलब है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान मरा हुआ है या जिंदा है और क्रिस्टीन को पूरे सच्चे मन से उससे गिफ्ट करना होगा। फिर क्रिस्टीन अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में मिसिस गानूस की घोस्ट उसे आकर बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन उसका मुकाबला करती है और ऐसे तैसे करके कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। फिर वो कब्रिस्तान में मिसिस गानूस की कब्र को ही खोदने लगती है। फिर वो उसकी कॉफिन को तोड़कर मिसिस गानूस को बाहर निकालती है और वो पूरे सच्चे मन से उस बटन को उसी को गिफ्ट कर देती है। तभी कब्र में पूरी तरह से पानी भर जाता है। क्रिस्टीन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके ऊपर एक क्रॉस गिर जाता है जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बाहर निकल आती है। अगली सुबह वो नहा धोकर तैयार होती है। तभी उसके पास मिस्टर जैक का फोन आता है जो कि उसे बताते हैं कि स्टू धोखेबाज निकला। वो क्रिस्टीन के फाइल को चुरा कर डील कैंसिल कर चुका था, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया है और उसे निकाल दिया गया है और अब से क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर के लिए उसका प्रमोशन कर दिया गया है। इसके बाद क्रिस्टीन तैयार होकर स्टेशन पर जाती है जहाँ पर क्ले उसका इंतजार कर रहा होता है और वो क्रिस्टीन को आज प्रपोज भी करने वाला होता है। फिर क्रिस्टीन यहाँ पर एक कोट को खरीदती है और उसे पहनकर काफी खुश होती है और वो क्ले से जाकर मिलती है। फिर क्रिस्टीन क्ले को बताती है कि वो मिसिस गानूस को एक एक्सटेंशन दिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी क्ले उसे उसका लिफाफा दिखाता है जिसमें वही बटन होता है और कहता है कि रात को तुम गलती से उसका लिफाफा लेकर चली गई थी, जिसे देख
देखकर किशन बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे बढ़ने लगती है और वो रेलवे ट्रैक पे गिर जाती है, जिसके सामने से ट्रेन भी आ रही होती है। वो ऊपर उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती है। तभी किशन के पास की कंक्रीट घिसकने लगती है और जमीन के अंदर से लामिया बाहर आता है और किशन को हेल में खींचकर लेकर चला जाता है। और ये सब नजारा क्ले के सामने ही हो रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ क्या था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी ड्रैग मी टू हेल मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें लामिया डीमन के बारे में तो लामिया को एक काले बकरे से जोड़ा जाता है। वह ज्यादातर चाइल्ड और पवित्र सोल वाले इंसान को ही अपना शिकार बनाता है, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।